हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 35th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल, सेशन 3 रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स, सेशन 4 कैटेगराइज रिटेलर्स। बच्चों, हमने शुरू किया है सेशन 3 रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि एक तरफ है रिटेलर और उसके पास मार्केट में कौन आया है, कस्टमर। सत्र 3 ग्राहक को जवाब और सांप्रदायिकता। बच्चों, हमने शुरू किया क्वेश्चन 3, जो कि आज का टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। ग्राहक को संवाद की सूचना कैसे दें, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेशन में 3 क्वेश्चंस थे। आंसर है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड बी पॉइंट है वो है रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन। अब उत्तर उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी। नंबर बी जानकारी को पहचानना। अब ए के अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए क्या, हाउ टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर। अब जो आपने जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी जो है वो आपने देनी है कस्टमर को, कैसे देंगे वो ए और बी पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। पहले हम ए पॉइंट को समझते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी कैसे देंगे वो देखिए। नंबर 1 जो पॉइंट इसका जो है वो मेंशन किया गया है, मेकिंग क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व्ड। ग्राहकों के अनुभवों को शामिल करना। अब देखिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज की जब इन्फॉर्मेशन देंगे तो ग्राहक के अनुभवों को शामिल कैसे करेंगे वो समझिए। आपका बुटीक है, अब वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अब आपके पास कस्टमर आता है। जब कस्टमर आपके पास आता है ना, तो आप बस वो कस्टमर पहले भी आ चुका है, जो पहले भी आता है आपको उसका उसी एक्सपीरियंस, अरे क्या बात है, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, लाइक इन दिस वे आप उसको बोलेंगे हाँ जी, और कैसे हो, ठीक हो, लाइक जो भी कम्युनिकेट आपका डीलिंग्स फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट रहती है आप वो बात करेंगे आप। देन उसके बाद वो सूट, अब अच्छा सूट दिखाइए, अच्छा वो जो आप लास्ट टाइम सूट लेके गए थे वो आपको कैसा लगा। अब देखिए, लास्ट टाइम आप जो सूट लेके गए थे वो आपको कैसा लगा, तो मतलब जो लास्ट टाइम शॉपिंग की थी वो जो एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस मुझे बताओ। तो वो जो एक्सपीरियंस पता लगेगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बात करेंगे। नहीं बहुत अच्छा था, अच्छा उस टाइप की मुझे और ड्रेस दिखाओ, अच्छा अब वही जो लास्ट टाइम खरीदी थी उसी टाइप का मुझे और सूट दिखाओ, वो एक्सपीरियंस उसका इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपको ड्रेस दिखाते हैं, ये देखिए नई ड्रेस है, ये पिंक कलर की, ये आपको बहुत सूट करेगी, हाँ ये बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी। हाँ सो अब वो जो एक्सपीरियंस था उसको इन्वॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया ना, मेक क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व। तो वो वैसा ड्रेस, देखिए अब इस पर उससे भी अच्छा ड्रेस आया हमारा, देखिए पिंक कलर का, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी, और ये ड्रेस डालने के बाद आप क्वीन लगेंगी। अरे वाह क्या बात है ना, क्वीन तो लगेंगे लगेंगे, बट ऐसा तो ना हर किसी को तो ना बोलते रहोगे कि ड्रेस लो और क्वीन लगोगे, नहीं। बट जब ड्रेस है वो बोल रही है, देन यू मेक द क्लाइंट एक्सपीरियंस कि ये ड्रेस आप परचेज करें, आप देखिए बिल्कुल उस मूवी की रानी की तरह लगेंगे, बिल्कुल उस क्वीन की तरह लगेंगे। आप ड्रेस ट्राई तो करिए एक बार आप। तो कस्टमर वहाँ पर ट्राई करता है अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को लेते हुए कि हाँ पहले भी ड्रेस ली थी वो बहुत अच्छी थी, अगर ये बोल रहे हो तो ये पक्का क्वीन की तरह लग रही होगी, तो ट्राई करके देखती है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ ये क्वीन वाली ड्रेस है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रिमूविंग रबिंग टू मेक एन एक्विजिशन, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स फॉर ए कंज्यूमर टू गेट हेल्प, आर दे बैकअप्स एट द चेकआउट्स। अब देखिए, अधिग्रहण करने के लिए रगड़ को हटाएं। अब देखिए रगड़ का मतलब क्या है, यहाँ पर रगड़ का मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पर जाके घुटने रगड़ने आपने। अब ज़रा पिक्चुरल समझते हैं कि रगड़ का मतलब क्या है, ठीक है, रबिंग क्या है यहाँ पर। अब देखिए, अब आपका स्टोर है, वहाँ पर बुटीक का स्टोर है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपका कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है मुझे ड्रेस दिखाइए। अब वो ड्रेस को वो देखता है, अच्छा कोई अच्छी सी कोई ड्रेस दिखाओ मुझे कोई, या बोलते हैं ये देखिए आप इस तरह की ड्रेस देखिए, ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है, बोलते अच्छा ठीक है, अच्छा और कोई ड्रेस दिखाइए, नहीं नहीं आप ये ड्रेस देखिए, ये पिंक कलर की ड्रेस है, ये बिल्कुल महारानी वाली ड्रेस है, ये आप देखिए ये बिल्कुल महारानी वाली ड्रेस है। बोलते ठीक है ओके, आप मुझे और ड्रेस दिखाइए।
अब देखिए हर कस्टमर का अपना अपना एक मेंटल लेवल होता है, हर किसी को अपनी लाइकिंग होती है, हर किसी को अपनी पसंद होती है, उसको नहीं पसंद है तो मतलब नहीं। लेकिन आप लगे हो रब रब करने लगे हो, बस नहीं जी नहीं, लो लो, ये ले लो जी ले लो, देखो जी बिल्कुल महारानी वाली, देखो जी आप बिल्कुल महारानी लगेंगे, ये जी क्वीन की तरह लगेंगे जी, ले लो जी ले लो। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना। ये रिमूविंग रबिंग टू मेक एन एक्विजिशन, भैया इसका मतलब ये अधिग्रहण करने के लिए रगड़ को हटाएं। वो बार बार मत रगड़ें उस चीज़ को, बार बार मत बोल रहे हैं कि क्वीन की तरह लगेंगे जी, क्वीन की तरह लगेंगे, महारानी लगेंगे जी आप। नहीं नहीं, ऐसे डील मत करना कि हाँ टीचर ने आपको बता दिया, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और आप लग पड़े अपनी शॉप में, बिल्कुल महारानी की तरह ड्रेस है जी, बिल्कुल महारानी की तरह ड्रेस है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा रबिंग करना भी गलत है, ठीक है। जब पता लग जाता है आपको व्हाट द कस्टमर रियली वांट्स, कौन सा कस्टमर है जो जिसको वो ड्रेस लगेगी, ठीक है, जिसको सूट करेगी वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इम्प्रूविंग रिएक्शन बाय, प्रतिक्रिया खरीद में सुधार, ठीक है, इम्प्रूविंग रिएक्शन बाय। अब आपके पास जो स्टोर में आपके पास कस्टमर्स आते हैं वो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। तो ड्रेस को देख के किसी कस्टमर का रिएक्शन जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, और किसी का उस पिंक कलर की ड्रेस को देख के कुछ एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो देखो गुस्सा भी हुआ कस्टमर, कोई कोई एक्साइट भी हुआ, तो कहने का मतलब ये कि देखो वहाँ पर कहीं ना कहीं कस्टमर के बिहेवियर में कुछ ना कुछ आपने चेंजेस देखी रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि यहाँ पर कस्टमर आते हैं या आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कस्टमर को नाराज़ हो रहा है कोई आपसे, तो कहीं ना कुछ तो कमी है कि वो नाराज़ क्यों हुआ, ठीक है। तो या ओवर एक्साइटेड हो जाता है, कभी कभार क्या करते हैं कि आप बहुत सारी ड्रेस खोल दोगे तो वो डिमांडिंग हो जाएगा या वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो आपकी मिस्टेक्स है ना कि आपने इतनी सारी खूबसूरत ड्रेसेस क्यों दिखा दी उसको एकदम से सारी, कस्टमर भी तो कंफ्यूज हो जाता है, उसको मन करता है कि मैं ये सब ड्रेसेस ले जाऊँ, बट कहीं ना कहीं पे उसको ड्रेस एक खरीदनी होती है, उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, वो भी क्या वो भी खरीदना नहीं चाहता, वो बस एक सूट लेने आया था, वो उसको एक ही सूट चाहिए, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आपने करना है। तो वो इम्प्रूव रिएक्शन बाय, तो देखिए वो जो रिएक्शन था ना, जो जो बाय का उस टाइम पे जो आपने उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रिव्यूइंग इट ऑल, ये सब समीक्षा करना। देखिए जो भी पीछे लाइक हमने जो पॉइंट्स की बात की है सब उसको हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हाँ कि आपका स्टोर था, वहाँ पर एक ड्रेस थी, उस ड्रेस को देख के कस्टमर के अलग अलग रिएक्शंस थे, कोई गुस्से में था, कोई कंफ्यूज था, तो उन सब का जो था आपने क्या करना है, उसका रिव्यू करना है, जस्ट कि अब अगली बार जब कस्टमर आए तो हमने किस तरीके से डील करना है, या नेक्स्ट टाइम जब सेम ये क्लाइंट्स आए तो हमने उसका कैसे डील करना है, ताकि अगली बार वो मिस्टेक्स ना हो, वो जो नाराज़ हुआ कस्टमर वो नाराज़ ना हो, और जो कस्टमर कंफ्यूज हो गया था वो कस्टमर कंफ्यूज ना हो, तो वो रिव्यूइंग ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। फिफ्थ अब बात करते हैं हम बी पॉइंट की, ठीक है, रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन, द काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स गेट इनटू अ रिटेल शॉप आउटलेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर काइंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब जो कस्टमर है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, या बोलेंगे बहुत सारे लोग एक स्टोर में जाते हैं, क्या वो हर कोई कस्टमर होता है? ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं आते हैं जाते हैं देखते हैं उसके बाद दुकान से चले जाते हैं, फिर आए ना आए पता नहीं हमें। लेकिन रिकोगनाइज इन्फॉर्मेशन कैसे रखनी है, ठीक है, द काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स गेट इनटू अ रिटेल शॉप आउटलेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर काइंड्स, ठीक है। खुदरा दुकान के आउटलेट में ग्राहकों के प्रकार चार प्रकारों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, ठीक है। वो जो लोग आते हैं ग्राहकों को वर्गीकृत किए गए हमने चार पार्ट में। नंबर वन जो है वो है वॉचर्स, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, पहरेदार वॉचर्स हो गया। ये कौन होते हैं? जो स्टोर में आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। एग्जाम्पल सोचते हैं, देखिए एग्जाम्पल है, आपका बुटीक का स्टोर है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके पास वहाँ पिंक कलर की ड्रेस है, देखते हैं अच्छा ठीक है अच्छी है, देखी दुकान में आए ड्रेस देखी है, देखी अच्छा ओके ठीक है बाद में आते हैं, बस आए देखे चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं की अच्छी है गंदी है, बस आए दुकान में आए, अच्छा ठीक है दुकान में टहले टूले घूमे फिरे उसके बाद चले गए। वॉचर मतलब देखा और गए, कोई पूछा नहीं प्राइस कितनी की है क्या, आए गए बस चले गए, बस आए थे और चले गए, ठीक है, वॉचर्स। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पोटेंशियल, संभावित, थोड़ा सा उससे ऊपर वाले कस्टमर, जो आपका स्टोर है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर वो कस्टमर आते हैं अपनी सेल के साथ आ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं,
और बात करें, अरे हाँ ये जो स्टोर है यहाँ पर, ये जो पिंक कलर की ड्रेस है तो अच्छी है ना, ये काफ़ी अच्छी है ना, अगर पहनेंगे तो अच्छी लगेगी ना, अगर मैं वो जो सीमा के फंक्शन में जाके देख पहन लूँगी तो बड़ी अच्छी लगेगी मेरे ऊपर ना। हाँ, गप्पे मारी, अरे देखो देखो यहाँ पर और भी बड़ा अच्छा सामान पड़ा है यहाँ पर। तो अब वो जो बातें कर रहे हैं आपस में, हाँ थोड़ा और टाइम निकाल रहे हैं हम शॉप में, अच्छा हाँ वो देखो वो वाली भी ड्रेस काफ़ी अच्छी है, अच्छा तो आपसे पूछ रहे हैं और भी है, आप दिखा रहे हो कि हाँ देखो मेरे पास और भी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, अच्छा अच्छी दुकान है ये। बट अगेन परचेज़ करके नहीं किए, बट कुछ समय निकाला और काफ़ी कुछ बात आपसे की, मतलब ये कस्टमर बन सकते हैं अभी अभी, खरीदना नहीं है। अब या हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले वो कस्टमर आया आपके पास, है ना, पहले वो कस्टमर आया आपके पास, ठीक है, यहाँ पर वॉचर में आपके पास कस्टमर आया, फिर वो एक पोटेंशियल कैसे बना, वो अब वो अपनी सहेली को साथ लेके आया, ठीक है, आया गप्पे मारी, हाँ देखो उनकी दुकान में कितनी अच्छी ड्रेस है, इनके पास और भी सामान है, बोलते हैं हाँ और भी देखो ड्रेसेस, और भी बड़ी अच्छी ड्रेसेस हैं, अच्छा ठीक है। अब वो फिर कुछ दिनों बाद फिर दुकान में आया आपकी दुकान, वहाँ पर कस्टमर आता है, यहाँ पर पिंक कलर की ड्रेस है, कितनी अच्छी ड्रेस है ना, देखी थी लास्ट टाइम, बहुत अच्छी ड्रेस है ये। तो अब वो उसको क्या करता है कि ट्राई करता है ड्रेस को, क्यों ना ट्राई कर ली जाए ड्रेस को, ट्राई करता है ड्रेस को, काफ़ी अच्छी ड्रेस है। अब इस टाइम कस्टमर ने ट्राई कर लिया, बट अगेन उसने परचेज़ नहीं किया। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या था, फर्स्ट वर्ड में आपकी दुकान में आता है, देखता है, देख के चला जाता है। दूसरे में अपनी फ्रेंड को लेके आता है या खुद आता है, आपसे बात करता है, मुझे और ड्रेसेस दिखाओ, और ड्रेसेस आपके पास हैं, आप दिखाते हैं, उसको काफ़ी अच्छी लगती है, इंप्रेस होता है, तो पोटेंशियल हो जाता है वो, ठीक है। अब थर्ड में क्या करता है, वो ट्राई रूम बोलते हैं, अच्छा ट्राई कर सकते हैं ड्रेस को आपके यहाँ पर, आप बोलते हैं बिल्कुल ट्राई करिए, ट्राई का कोई टेंशन नहीं है, आप ट्राई करिए, आपको अच्छी लगती है आप ट्राई करिए। आपसे प्राइस पूछता है, चाहिए प्राइस है, अच्छा ठीक है ओके फाइन, तो यहाँ पर वो ऑलमोस्ट कस्टमर हो गया, ठीक है। अगेन उसने परचेज़ नहीं किया, पेमेंट नहीं की, तो मतलब वो कस्टमर नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होता है लास्ट में, वो क्या करता है, अगेन आपका बुटीक है, आपका स्टोर है वहाँ पर, एंड वो ड्रेस जो होती है, वो जो कस्टमर जो है वो खरीद के चला जाता है। जब वो खरीद के चला जाता है तो वो बन जाता है आपका कस्टमर, यहाँ बनता है कस्टमर वो, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट बच्चों, मुझे लगता है आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दैन डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।